गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करती हूँ आप सब घर में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, दशहरे की छुट्टी भी अच्छे से मनाए होंगे और आपकी परीक्षा आ गई है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 9 पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने पाठ 9 का आधा भाग पढ़ाया था, अब मैं इसका शेष भाग पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों। पाठ का नाम है सर्वनाम। मैंने संबंधवाचक सर्वनाम तक आपको पढ़ाया था। जिसकी लाठी उसका भैंस एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको। अब आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आता है, ठीक है बच्चों, पाठ 7 है आपका सर्वनाम। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो अब मैं ये आज पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लीजिए। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई दूसरे से प्रश्न पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो बाहर कौन आया है। देखो बाहर कौन आया है, तो ये भी कोई किसी से प्रश्न ही पूछ रहा है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर आगे है बच्चों, यह भिक्षा किसको दे रहे हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा क्या नाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आगे है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। निज नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, मतलब तुम अपने आप, तुम चले तो जाओ ही, लेकिन अपने आप, तुम अपने आप चले जाओ, यहाँ पर निजवाचक है क्योंकि अपने लिए कहा जा रहा है। फिर हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मतलब हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपना काम वो अपने लिए, निज यानी अपने लिए कह रहा है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। फिर आगे है वह खुद आ गया। इस प्रकार ये आपका हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं बच्चों जिसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे सर्वनाम के वचन रूप इस प्रकार है मैं, मैंने, वह। तो बच्चों जैसे मैं, मैंने, यह, वह, यह, मुझे, मेरा, उसे आदि शब्द एक वचन के अंतर्गत तथा हम, वे, ये, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें आदि शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको सबसे पहले आज प्रश्नवाचक पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने आपको निजवाचक सर्वनाम पढ़ाया। ठीक है, अब है बच्चों, जैसे एक बार आप फिर से एग्जाम्पल निजवाचक का देख लीजिए। वह अपने आप ही चला जाएगा। और पुरुषवाचक का है बच्चों, देखिए आप हमारे यहाँ कब आएंगी। ठीक है, अब है बच्चों प्रश्न नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मैंने अभी आपको बताया है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है या संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, यह, तुम आदि। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों
होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हो गए। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 में ग में है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अभी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, बस इसी का डेफिनेशन लिखना है और इसके दो एग्जाम्पल देने हैं बच्चों। आप देखिए इसमें एक एक्सरसाइज लिखवा के मैं आपको समझाना चाहती हूँ बच्चों। देखिए जैसे है एक अभ्यास कार्य के द्वारा मैं आपको सर्वनाम और अच्छी तरीके से समझा दूंगी बच्चों। देखिए जैसे है नंबर क, यहाँ कूड़ा करकट न डाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आप, ये सर्वनाम हो गया आप। ठीक है, यहाँ आप यहाँ कूड़ा करकट न डाले। अब आगे है बच्चों नंबर ख, देखिए। ठीक है, पास यहाँ भरना है आपको। पास कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारे। ये बच्चों देखिए सर्वनाम के द्वारा इसको आपको भरना है। ठीक है, तो हो गया तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं। इसमें हम सर्वनाम के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। आप देखिए बच्चों ग नंबर पर है, वहां तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तैर रही। ठीक है, वहां तालाब में कुछ, ये आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है, यहाँ कुछ मछलियां तैर रही हैं। अब आगे देखिए बच्चों नंबर घ है, दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन, ये बच्चों आपका हो गया सर्वनाम। ठीक है, कौन आया है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति आपको सर्वनाम शब्दों के द्वारा करना है। आप यहाँ कूड़ा करकट न डालें। तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, वहां तालाब में कुछ मछलियां तैर रही हैं, दरवाजे पर कौन आया है। अब देखिए बच्चों अंग, मैं और तुम बाजार चलेंगे। ठीक है, अंग पर है बच्चों, देखिए मैं और तुम, ये सर्वनाम के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा रही है। बाजार चलेंगे। ठीक है बच्चों, मैं और तुम बाजार चलेंगे। अब लास्ट है नंबर 4, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। ठीक है,
अब देखिए ये आपका सर्वनाम हो गया, मैं तुम जैसा वैसा। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको सर्वनाम का शेष भाग पढ़ा दिया है बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी कठिनाई हो उसे आप नोट करके रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं बार बार करती हूँ, लाइव क्लास में मुझसे अपने उस संदेह को दूर कर लीजिएगा। थैंक यू।